सीरियल्स की ढेर सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट सीरियल में कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं तो फटाफट से सवार हो जाइए। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब देखिए, परी की शादी हो तो रही है लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अभी भी अजय के लिए फीलिंग्स हैं जिसे वो सबसे नहीं कह सकती है। तो वहीं दूसरी ओर घर में रियांश की एंट्री हो गई है और नंदिनी से रियांश का जब सामना हुआ तो रियांश ने अपना सच बता दिया। कौन है आप? I'm रियो। मैं अंश वीरानी का बेटा हूँ। एक कहानी में अब सबसे बड़ा ड्रामा तो तब होगा जब घर वाले भी रियांश को देखेंगे और देखना ये भी होगा कि यहाँ पर तुलसी क्या करेगी। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, अंगद और वृंदा की जिंदगी में भी खूब ड्रामा हो रहा है। भारती और विक्रांत दोनों को ही शक है अंगद और वृंदा पर। एक तरफ भारती ने अंगद को देख लिया है तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत ने वृंदा को। हालांकि दोनों को ये नहीं पता है कि अंगद और वृंदा शादीशुदा है। मुझे पता है ये तुम ही हो वृंदा। ये तो अंगद ही है। ये उसके साथ कौन है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल तुम देना साथ मेरा। अपराजिता और रक्षित को भले ही एक दूसरे से प्यार ना हुआ हो लेकिन धीरे धीरे ही सही इन दोनों के बीच केमिस्ट्री बन रही है। जब जब अपराजिता को मुश्किल में देखता है रक्षित तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं ना गणेश जी, ये कंपटीशन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैम के हाथ पर चोट लगी है, बर्फ लाकर महल के टेबल पर रख देना। आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि किस तरह कंपटीशन के दौरान अपराजिता की मदद करता हुआ नजर आने वाला है रक्षित। बहुत गर्म था ना, जल गया हो गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जो नहीं होना चाहिए। ये देखिए ना, अनु के पापा ने आर्यवर्धन का नाप लिया ताकि वो उसके लिए शेरवानी बना सके, लेकिन यहाँ पर मानसी कुछ ऐसा करती है जिससे चिट बदल जाती है। 45 कंधा 21 ये आपकी शादी की शेरवानी नहीं है, एक पिता का आशीर्वाद है। सॉरी, आपका पेपर। आप तो जानते ही हैं कि मानसी और मीरा दोनों ही नहीं चाहती कि अनु और आर्यवर्धन की शादी हो। ऐसे में ये दोनों कुछ न कुछ करती ही रहती हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। अब आप सभी को याद ही होगा ना कि मंगल उस टैटू वाली औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो आदित्य और सौम्या का साथ दे रही है। अब आप कहेंगे कि उसका पर्दाफाश तो बहुत पहले ही हो गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है क्योंकि आगे चलकर कहानी में पता चलेगा कि वो टैटू वाली औरत कोई और नहीं बल्कि गायत्री है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल नागिन। ड्रैगन राधिका को अब ये पता चल चुका है कि नागिन अनंता अभी भी जिंदा है और ये देखने के बाद उसे सबसे बड़ा धक्का लगा। अब काफी समय से राधिका के भाई की कंपनी को हथियाने की कोशिश कर रही है राधिका ने सोचा कि वो ट्रेन पर हमला करेगी और पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसे ये पता ही नहीं था कि इस परिवार का हिस्सा नागिन अनंता है। अब आप एक बार फिर से देखेंगे कि नागिन अनंता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी राधिका। देखना ये होगा कि वो कामयाब होगी या नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अगर आप सभी अरमान और अभीरा का रोमांटिक ट्रैक देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि थोड़ा सा ठहर जाइए क्योंकि अरमान अभीरा को साथ तो आप देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले शो में बहुत ही ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। यानी कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में हो रहा है तगड़ा कलेश। क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। इज्जत से चुपचाप बिना ज्ञान दिए रहोगी तो ही इस घर में रहोगी।
वरना फ्री फंड का ज्ञान देने वालों को ना मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ। इस पूरे झगड़े की शुरुआत कृष्ण ने की थी अबीरा। उसने झगड़े की शुरुआत की थी अरमान, वायलेंस की नहीं। वायलेंस का इल्जाम तो आर्यन के सर ही आएगा। अरमान अभीरा के फैंस जो कहानी में उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें अरमान अभीरा के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, तो दर्शकों हम आपको बता दें कि यहाँ रोमांस नहीं लेकिन तगड़ा कलेश चल रहा है। अब कभी कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो कोई किसी को खरी खोटी सुना रहा है। लगता है कि घर में एक जंग सी शुरू हो गई है और इसमें अब सबसे आगे निकल गए हैं अरमान और अभीरा। कुछ दिनों पहले तक ही ये दोनों कपल्स काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन लगता है कि इनकी काउंसलिंग किसी काम नहीं आई। इस पूरे झगड़े की शुरुआत कृष्ण ने की थी अबीरा। उसने झगड़े की शुरुआत की थी अरमान, वायलेंस की नहीं। वायलेंस का इल्जाम तो आर्यन के सर ही आएगा। अब पूरा माजरा क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि कृष्ण ने इस दिशा के साथ बदतमीजी से बात की। जब से कृष्ण के नाम पोदार फर्म हुआ है तब से ही उसके अंदर घमंड आ गया है। और देखिए यहाँ पर जब उसने बदतमीजी की ना तो अरमान और अभीरा कृष्ण के खिलाफ हो गए। अब आर्यन का कहना है कि कृष्ण को दिव्या से माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये झगड़ा सुलझेगा। लेकिन कृष्ण वो माफी नहीं मांगने वाला, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। और ऐसे में इस बात पर जब आर्यन को गुस्सा आया तो देखिए कैसे सबके सामने उसने कृष्ण को ही एक थप्पड़ जड़ दिया। अब घर में इतना सारा ड्रामा होते देख दादी सा को भी गुस्सा आ गया। ये दादी सा तो उल्टा आर्यन पर ही भड़क गई। दादी सा का कहना है कि भाई आर्यन, घर में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम ये तमाशा और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। कृष्ण ने दिशा को उल्टी सीधी बातें सुना दी। दिशा उसकी हेल्प करने गई थी, उसकी मैरिज के लिए सजेशन की आप लोग डेट नाइट के लिए जाओ, और वो बदतमीजी से बात करता है। मतलब वो बोलता है कि तुम अभी अभी आई हो, तुमसे ज्ञान लूँ मैं तो 8 साल से अपनी बीवी के साथ हूँ और ये और वो। फिर वो बुरा मान के मायके चली जाती है। अब आर्यन भी ऑफ कोर्स वो भी अफेक्टेड है क्योंकि उसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। हमने किसी तरह उन्हें कन्विंस करके बुलाया इस शर्त पे, बुआ जी की इस शर्त पे कि उन्होंने कहा कि कृष्ण को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ये लड़ाई जो घर में चल रही है इसमें घर वाले 2 हिस्सों में बट गए हैं। अरमान आर्यन का साथ दे रहा है तो दादी सा का कहना है कि आर्यन ने गलत किया। ऐसा क्या कर दिया दिशा के साथ? कृष्ण ने उसे 4 बातें सुना तो दी थी, लड़की ने उससे बदला तो ले लिया था। 4 बातें नहीं, वो 14 बातें सुना के आई थी कृष्ण को। उसके बाद दिशा अपने मायके क्यों गई? यहाँ की चुगली उसने वहां क्यों की? किसी बड़े को घर में बोलती, हमको बोलती। बात करें अगर अभीरा की तो अभीरा भी दादी सा के साथ ही है। यानी कि अरमान और अभीरा अब एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोनों के टेक्स अलग अलग थे। अगर आप अरमान और अभीरा की बात करो तो अभीरा अपनी तरह से सही थी कि ऑब्वियसली हाथ उठाना तो किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता। जब तक दोनों तरफ से हाथ ना उठें तब तक जो भी इंसान हाथ उठाता है पहले वो ऑब्वियसली गलत माना जाता है। मान को लगता है कि इसने आर्यन ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और अबीरा क्योंकि बेटियां भी घर में हैं तो वो नहीं चाहती कि बच्चियां भी ये सब चीज़ें सीखें कि वायलेंस हो, तो उसका टेक ये था कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। घर में अब जो कुछ भी चल रहा है उसका असर अरमान और अभीरा के रिश्ते पर पड़ रहा है। हमें तो लगा था कि इनके बीच धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन लगता है कि इस झगड़े की वजह से अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरमान, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां ये रियलाइज करें कि वायलेंस आखिरी हथियार होता है, मजबूरी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल मन्नत में मन्नत के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ चुका है। अब देखिए धैर्य और विक्रांत दोनों को ही वो घर तो ले आई है, लेकिन जब दुआ दोनों को पापा कहेगी तो हमें लगता है कि धैर्य को थोड़ी सी जलन तो जरूर होगी। वैसे हम ना आपको यहाँ एक हिंट भी देना चाहेंगे कि आने वाले ट्रैक में धैर्य ना एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। क्या करने वाला है यह आपको कहानी में बताएंगे। विक्रांत धैर्य और दुआ से कह रही है मन्नत कि हम साथ साथ हैं, और इसीलिए देखिए एक किस तरह से वो अपने परिवार को एक करने की कोशिश कर रही है। अब मन्नत, विक्रांत और धैर्य की जिंदगी ने जो मोड़ लिया है वो तो आपने देखा ही। मन्नत अच्छे से समझती है कि यहाँ अपने परिवार को संभालना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि धैर्य का दिल कहीं ना कहीं टूटा है। उसे ये लग रहा है कि दुआ अब उससे दूर हो रही है। मन्नत और विक्रांत जब करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी दुआ भी उनके ज्यादा करीब हो जाएगी, और ऐसा ही धैर्य को लग रहा है। हालांकि यहाँ मन्नत पूरी कोशिश कर रही है कि उसका परिवार ना टूटे। धैर्य उदास बैठे थे और क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई है कि बेचारे, तो बच्चों को लग रहा था कि दुआ तो बहुत अटैच्ड है, तो दुआ को लग रहा था पापा क्यों अपसेट हैं, पापा को मनाते हैं। रॉनी पापा, बंटी, दुआ उनको मनाते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं धैर्य जी। बट वो दुआ तो मैजिक ही है, तो दुआ के उसमें ही ट्राइज एंड फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग। विक्रांत और मन्नत को यहाँ धैर्य जब जब साथ देखता है ना, तो उसके मन में दर्द और जलन तो जरूर आती है। ये जहर यशिका ने धैर्य के मन में भरा है कि अब मन्नत और विक्रांत एक हो गए हैं तो उससे दुआ भी छिन जाएगी। अब देखिए विक्रांत भी ये बात अच्छे से जानता है कि दुआ के लिए उसके पापा यानी कि धैर्य सबसे पहले हैं। हाँ, लेकिन सच ये भी है कि अब विक्रांत को भी दुआ पापा कहेगी तो जाहिर सी बात है कि धैर्य को जलन तो होगी। अब देखिए मन्नत जिस तरह से घर के सारे रिश्तों को फिर से धीरे धीरे संजो रही है, कुछ उसी तरह से उसे अपने और विक्रांत के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी करनी है। और देखिए अब तो इन्हें देवी माँ का आशीर्वाद भी मिल चुका है। हॉस्पिटल से जब घर के लिए निकले मन्नत और विक्रांत, तो देखिए देवी माँ की चुनरी दोनों पर गिर गई। ये संकेत है कि मन्नत और विक्रांत का रिश्ता अटूट है और ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देवी माँ का आशीर्वाद तो इन्हें मिल ही गया है, और अब आने वाले ट्रैक में बहुत जल्द ही आप मन्नत और विक्रांत की शादी दोबारा होते हुए देखेंगे। आने वाले ट्रैक में धैर्य का किरदार नेगेटिव हो जाएगा। मन्नत और विक्रांत की जब दोबारा शादी होगी तो धैर्य दुआ को लेकर भाग जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब
अब देखिए आजकल का ज़माना ना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और स्पेशली लड़कियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं और मुझे लगता है होना भी चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे निकलना आपके लिए आसान हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ अपराजिता की। अब हम सभी जानते ही हैं कि अपराजिता का पति उसे कितना टॉर्चर करता है, लेकिन अब अपराजिता ने ये ठान लिया है कि उसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। अपराजिता के पति ने उसे इतना टॉर्चर किया है कि अब उसके साथ भी यही वाली बात हो रही है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अपराजिता को तकलीफ देने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन आए दिन नए नए तरीके भी ढूंढता रहता है ताकि अपराजिता को दुख पहुंचा सके। जैसे कि देखिए आज अपनी आंखों के सामने जब अपराजिता ने अपने पापा की बेइज्जती होते हुए देखी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिस दुकानदार ने अपराजिता के पापा को खरी खोटी सुनाई, देखिए कैसे अपराजिता उसे सबक सिखा रही है। आप इसको नहीं जानती? इसको नहीं, इनको। मैडम ये एक नंबर का निकम्मा इंसान है, इसको कुछ नहीं आता। इसको नहीं, इनको। हाथ धीरे चलते तो बेइज्जती करेंगे आप, बदतमीजी करेंगे। नहीं चाहिए आपका काम, चलिए पापा। काम छोटा था तो उठाया क्यों? काम छोटा नहीं सर, आपकी सोच छोटी है। जो अपराजिता के घर में जो मेरी दूसरी छोटी बेटी है ऐश्वर्या अरु, उसके शादी के लिए सब लोग पैसे जुटा रहे हैं और जिस हस्ती ने बड़ी बड़ी महेश्वरिया साड़ियाँ बुनी वो आज फॉल पीको करने की कोशिश कर रहा है और कुछ पैसे जुटा रहा है। तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे पता है उनकी आंखें कमज़ोर हैं और वो एक कलाकार हैं, वो खुद डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं, करते थे। तो अभी मुझे बुरा लग रहा है वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ उनसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। अब ललित ये बात अच्छे से जानता है कि अपराजिता की कमजोर कड़ी उसका परिवार है, इसीलिए वो उस जगह पर वार करता है जहां उसे पता हो कि अपराजिता को दुख जरूर होगा। लेकिन जैसा कि अब तक आप नया प्रोमो देख ही चुके होंगे, अब अपराजिता ने ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेगी और अपने पति की इन हरकतों को वो बिल्कुल नहीं सहेगी। हमारे घर की सभी मुसीबतों की तरह इसकी वजह भी ललित हैं। वो एक्चुअली सुबह मैं उनको सुना के चली गई हूँ, इसलिए वो बहुत मुझसे नाराज़ हैं और वो इस तरीके से मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। जिता इस रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है ताकि उसे जीने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अब रक्षित भी अपराजिता की मदद करता हुआ नजर आएगा। रक्षित चाहेगा कि अपराजिता अपने टॉक्सिक पति को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े और यहीं से तो अपराजिता और रक्षित की नई लव स्टोरी की शुरुआत होगी। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब खाने के मामले में ना यूजुअली सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन आई थिंक एक फूड आइटम है जिसे देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है और वो है चाट। सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के सेट पर परशुराम और उनकी जो मिसेस हैं वो बना रही हैं चाट, क्योंकि शो ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स। हाय गाइस, तो आज
चाट स्पेशल है आज 100 एपिसोड्स की खुशी में हम चाट खाएंगे। सेंचुरी मार दी, सी फॉर सेंचुरी, सी फॉर चाट। इनकी तरफ से मैं सबको माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी। कम ऑन, आई एम लाफिंग, दिस इज अ गुड जोक। चाट किसे नहीं पसंद है यार, मतलब चाट तो सभी को पसंद है। ऑफ कोर्स। नज़र देख रहे हो इधर ही है, आप इधर हो लेकिन नज़र इधर है इनकी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना? लड़की हूँ मैं, है ना? तो चाट पे क्या क्या पड़ता है अच्छे से पता होगा मुझे। आई गेस बॉयज को भी पता ही होता है, बट I was just looking at you, how sexist is that? पता तो मुझे भी है यार। बट लड़कियों को चाट, फुचका ये सब ज़्यादा पसंद होता है ना। स्पाइसी एंड सॉल्टी, या ये अनारली। कच्ची आम, कच्ची कैरी, हाँ वो पता है, राइट। दालमोट, या दैट्स द करेक्ट वर्ड। फिर ये वही जो आलू का वो मिक्सचर होता है, वो अनार दाना, तीखी चटनी है, हरी चटनी एंड ये लाल चटनी। ये अरे लाल चटनी की कलर तो है, क्या किसका बनता है वो? मिर्ची की। आगे वही क्या है? कांदा, प्याज। क्या बात कर रही हो? Shut up. Huge round of applause. हम शुरू करते हैं इसको। क्या चटोरी है एक नंबर की। आज समोसे नहीं आए हैं, चाट में ज़्यादा डालना प्लीज़, कम नहीं होना चाहिए। कैन यू सी इट? मैंने एल्प्स बनाए हैं। एल्प्स में को तो स्विस एल्प्स बराबर ही लग रहा है। एक देखो मेरा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मेरी प्लेट ज्यादा सुंदर है, आई एम टेलिंग यू। हाँ, इंग्रेडिएंट्स वही है। हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। वी क्रॉस दैट बिग माइलस्टोन ऑफ द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 100 एपिसोड्स। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। चलिए बाय, लव यू गाइस, बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आजकल रियल लाइफ में शादी करना ना पहले के जमाने से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लड़का और लड़की के बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में शादी यूं झट से हो जाती है। अब लक्ष्मी निवास में ही देख लीजिए, जहां पर जो राधिका है उनकी शादी हो चुकी है और उनके गले में मंगलसूत्र भी है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका पति कौन है। मेरा पति कौन है? कौन है भाई, कौन है? ये जानना चाहती है राधिका। इसीलिए तो उसने उस लड़के को मना कर दिया जो उसे देखने के लिए आया है। अब राधिका के गले में ये मंगलसूत्र देखकर तो ये महाशय भी हैरान रह गए,
क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि राधिका की शादी हो चुकी है। वैसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो राधिका को भी नहीं पता कि उसकी शादी कब हुई और कब उसके गले में किसी ने ये मंगलसूत्र डाल दिया। घर वालों ने रिश्ते के लिए बुलाया है और एक इंसान जो लड़की देखने आया है, उनको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है, हैप्पी टू गो है, तो उन्हें मैं पसंद भी आती हूँ इनफैक्ट। और बात करने लड़का लड़की अलग से जाते हैं, मैं और वो जाते हैं जहाँ पे आई टेल हिम कि नो आई कैन नॉट मैरी यू फॉर दिस एंड दिस रीज़न। और वो भी शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ अचानक से। मुझे बोला गया था सब सही है, अच्छा है, बट वो बहुत अच्छे इंसान हैं जो देखने आते हैं। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि अगर आप सब कुछ भूल के आगे बढ़ने को तैयार हो तो आई एम स्टिल रेडी टू मैरी यू इफ़ यू से सो। बट एक डिसीजन पे दोनों पहुंचते हैं कि नहीं, जो सही है वही करेंगे। एंड ही टेक्स द चार्ज कि आप टेंशन मत लीजिए, अब जो हैंडल करूँगा मैं करूँगा। राधिका के पास अपना एक वैलिड रीज़न है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकती, और मुझे जानना है कि वो इंसान कौन है, मुझे मिलना है, मुझे जानना है ये किसने किया है, क्योंकि अब किया है तो इट्स अ बिग स्टेप, इट्स अ बिग थिंग। अब जो लड़का राधिका को देखने के लिए आया है, राधिका ने उससे कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे गले में तो मंगलसूत्र है। पहले तो उस लड़के को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन उसके बाद राधिका ने उसे समझाया। राधिका ने बताया कि किसी ने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया है और अब वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। फिलहाल तो राधिका ने ये सच सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को ही बताया है जो उसे देखने के लिए आया है। अब इस टेंशन में है राधिका कि कहीं ये सच घर वालों को ना पता चल जाए। राधिका को ऐसा लगता है कि शादी हो गई भाई, मेरे लिए मैं ऐसे कैसे 2 जिंदगियों के साथ खेल सकती हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा राधिका के हैंड से। सो शी विल नॉट डू दैट, वो किसी को हर्ट नहीं करेगी। मैंने इनको बोल दिया है, सच बता दिया। अब ये क्या करने वाले वो राधिका नहीं जानती कि ये क्या बोलने वाले। राधिका तो डर रही है कि कहीं सच ना बोल दें या मेरा सच ना बोल दें, तो राधिका हैज नो आइडिया कि क्या करने वाले हैं। सो ओनली ही नोस। वैसे कहानी में असली मजा तो तब आएगा जब राधिका के सामने ये सच आएगा कि उसके गले में मंगलसूत्र डालने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर ही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब किसी भी रिश्ते में ना रूठना और मनाना चलता रहता है, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में स्पार्क बना रहता है। मैं बात कर रही हूँ सीरियल जगधात्री की, जहाँ जगधात्री जो है वो शिवाय से रूठ गई हैं और शिवाय उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उनके लवर बॉय बनकर। आई मीन हाउ रोमांटिक। रूठी सी जगधात्री को मनाने की कोशिश कर रहा है शिवाय। वैसे कोशिश तो शिवाय ने बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर इतनी जल्दी जगधात्री मान जाएगी तो फिर नाराज होने का क्या ही फायदा। अब थोड़ी देर तो नाराज होना बनता है ना, जब आपका पति या आपका प्रेमी आपको मनाए। क्यों जगधात्री, सही कहा ना हमने। अब जगधात्री की नाक पर इतना गुस्सा क्यों है ये तो आपको पता ही है। सबके सामने शिवाय ने जगधात्री का साथ नहीं दिया और इसीलिए जगधात्री रूठ कर बैठ गई है। इन दिनों शिवाय को लगता है कि जगधात्री मायादी और उनकी बेटी गुंजन के बीच आने की कोशिश कर रही है। आपने देखा ही था जब एक्सीडेंट से बाल बाल बची थी गुंजन, तब सारे घर वालों ने इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि जगधात्री को ठहराया था। अब इधर जगधात्री को मनाने की शिवाय कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या, रुद्र और माया की नजर इन पर क्यों बनी हुई है?
क्या ये दोनों यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं? अब वो क्या है ना कि रुद्र तो आए दिन जासूसी करता रहता है, लेकिन माया दी को यहाँ शिवाय पर शक हो गया है। अब होता ये है कि शिवाय उसी वक्त किचन में कॉफी बनाने के लिए जाता है जब माया वहाँ पर गुंजन के लिए दूध बना रही होती है। और देखिए, ये बातों ही बातों में शिवाय कुछ ऐसा कहता है जिस पर माया को शक हो जाता है और उसे लगता है कि ये बात शिवाय को किसने बताई। अब उसे कौन बताएगा कि ये बात इस शिवाय को किसी और ने नहीं बल्कि शरद ने बताई है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं ना कि एक्सीडेंट होने के बाद जगधात्री और शिवाय इस शरद को घर ले आए हैं। हम लोग ऑपोजिंग टीम्स में हैं, लेकिन एक दिल से तो तार जुड़ा हुआ है ही। तो कुछ ऐसा सीन है जहाँ मिडनाइट शिवाय आया किचन में कॉफ़ी बनाने और ऑलरेडी माया वहाँ मौजूद है, वो गुंजन के लिए कुछ बना रही है और शिवाय बातों बातों में आउट ऑफ नर्वसनेस माया को देख के कुछ ऐसी बातें बोल जाता है अबाउट शरद। तो माया ऑब्वियसली माया इज़ वेरी शार्प, वो उस बात को पकड़ लेती है। शिवाय इज़ काइंड ऑफ गार्ड और कैसे वो अपनी बातों में गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है माया को, बट ऑफ कोर्स माया बिंग माया शी डजंट बाय इट। एक सस्पिशन तो क्रिएट होता ही है। गोल घुमाना पड़ता है क्योंकि शरद जी को लेके आए हैं हम अपने घर में, जगधात्री ले आई हैं एक और नई मुसीबत और बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि उनको पता चल जाए कि शरद जी हमारे साथ रह रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया तो एक तो ऑलरेडी हम उनके रडार पे हैं, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। फिलहाल तो माया को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि जल्द ही ये राज भी खुल जाएगा। और बात करें अगर हम जगधात्री की, तो जगधात्री के चेहरे पर ये प्यारी प्यारी मुस्कान देखकर लगता है कि शिवाय उसे बनाने में आज कामयाब हो ही गया। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी एक्टर्स ना सीरियल्स की शूटिंग घंटों घंटों करते हैं, तो यूजुअली उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है। लेकिन आज खास आपसे मिलने के लिए वीकेंड पर आ गई हैं आर्ची सचदेवा, जिन्हें आप सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भारती के किरदार में देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर भारती कैसे बताते हैं अपना दिन। सभी आए हैं सुबह सुबह मुझसे मिलने। चलिए आइए, तो आज आप मिलने आए हैं आर्ची से, ना कि भारती से। तो मैं आपको अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह देती हूँ। आइए। मैं अपने दिन की शुरुआत वार्म अप के साथ करती हूँ, तो मैं जस्ट अभी वार्म अप करने जा रही थी, तो चलिए वार्म अप करते हैं। फटाफट से अभी फ्रेशन अप होके आती हूँ, चेंज करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है। अब सबसे पहले मैं करूँगी दिया बाती। ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, ये है मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी। और आई बिलीव मुझे जो भी मिला है लाइफ में, सब कुछ इन्हीं की वजह से मिला है।
पूजा हो चुकी है और अब पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। लेट्स कम इनटू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, क्योंकि मेरे पास आलू की स्टफिंग पड़ी थी क्योंकि मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो आज मैं सेम स्टफिंग से सैंडविच बनाने वाली हूँ और साथ में मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। लेट्स मेक इट। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। उधर की साइड वो नदी भी दिखती है, तो बहुत सूदिंग लगता है यहाँ पे। तो मैं सुबह उठ के यहीं पे चाय लेती हूँ। अब मैं आप सबको अपने उस स्पेस की टूर कराती हूँ जो कि मेरा फेवरेट स्पेस है। दिस इज़ माई क्यूट लिटिल बेडरूम, जहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। यहाँ पे बैठ के मैं मूवी देखती हूँ। इधर मेरा टीवी लगा है, इधर मैं बैठ के मूवी देखती हूँ और अपना शो भी मैं यहीं पे देखती हूँ। और यही इसी बेड पे बैठ के मैं इसी टीवी में देख के अपनी गलतियाँ निकालती हूँ। ये मेरे कुछ भाई बंधु हैं यहाँ पे, इन्हीं का सहारा है मुझे बॉम्बे में। मैं इन सब के साथ सोती हूँ। और ये पेंटिंग है, ये मैंने बनाई है। लाइक आई लव टू पेंट, लाइक पेंट इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी। दिस इज़ माई क्यूट लिटिल डूडल बुक। तो जब मैं फ्री होती हूँ ना, और जब मैं बहुत ज़्यादा जैसे शूट हेक्टिक होता है, जस्ट ओपन द रैंडम पेज और उस पे मैं कलर करना स्टार्ट करती हूँ। और ये इट्स जस्ट लाइक अ थेरेपी। भारती जैसे किडिश है, आर्ची भी बहुत जॉली है, बहुत जॉली नेचर की है, बहुत किडिश है। एंड भारती जैसे क्या बोलते हैं, जैसे सॉफ्ट नेचर की है भारती। आई कैन से दैट कि मैं भी वैसी ही हूँ। हमारे सेट पे माहौल ना सीन के अकॉर्डिंग रहता है। लाइक अगर बहुत फ़नी सीन है तो हमारे सेट का माहौल भी फ़नी होगा। एवरीबडी इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज हम क्या शूट करने वाले हैं। जब भी मैं ऐसा लो फील कर रही होती हूँ ना, तो मैं जस्ट गाना चलाती हूँ कोई भी पंजाबी, एंड जस्ट आई स्टार्ट डांसिंग। और मुझे इतनी एनर्जी फील होती है ना तुरंत, उसके बाद तो लगता है बस अब मैं ही हूँ सब कुछ। तो यार दिस वॉज माई डे, और आज आप सभी ने मेरे साथ ये दिन बिताया। होपफुली आप सबको पसंद आया हो मुझसे मिलके, स्पेशली आर्ची से मिलके, कि मैं कैसी हूँ। थोड़ी सी क्लमजी, थोड़ी सी फ़नी, थोड़ी सी जॉली, थोड़ी सी ड्रामेटिक। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल आप सभी लोगों के लिए कि आप इतना प्यार दे रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुमसे तुम तक की बात करते हैं तो भाई देखिए, जो कहानी एज अ लव स्टोरी शुरू हुई थी उसमें अब सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का लग चुका है। वेल, आप सभी जानते ही हैं कि अनु और आर्यवर्धन की शादी होने जा रही है और अब सिद्धि माँ जो है उन्होंने अनु को कुछ बताया है। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि कहानी में एक नया किरदार भी आया है, तो क्या ट्विस्ट आने वाला है अब शो में, चलिए आपको बता दें। कुछ तो होने वाला है। अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आएगा और इसका संकेत अनु को सिद्धि माँ ने दे दिया है। अब देखिए, कहानी में ना सबसे बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। एक गायत्री के बेटे यशवर्धन की एंट्री हो गई है और यशवर्धन को पालने वाली कोई और नहीं बल्कि सिद्धि माँ ही है। जब अनु की एंगेजमेंट हुई आर्यवर्धन से और अनु ने अंगूठी पहनी, तब उसे अपने अतीत का एक दृश्य दिखाई दिया और वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी थी। और अनु तो राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है ना। तो ये जो नया किरदार आया है वो ऐसी चीज़ें, ऐसे राज खोलने जा रहा है जो सीधे अनु से जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली तो मैं तो उसको सचेत करूँगी ही ना कि जो राज है वो खुलने से पहले अनु को मालूम होना चाहिए कि उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हाँ, एंगेजमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली अब तो काउंट डाउन हो गया ना शादी का। तो सिद्धि माता उसको सचेत कर रही है कि जहाँ तू जा रही है वहाँ इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। ऐसा नहीं कि बहुत फूल ही खिलेंगे, वहाँ पे परीक्षाएं भी होंगी और उसके लिए तुझे मजबूत होना पड़ेगा, तो तुझे तैयार भी रहना पड़ेगा। अनु को फिलहाल सच का पता नहीं है और आगे चलकर कहानी में अनु और आर्यवर्धन की शादी के दौरान ये सच खुलेगा, जहां पर यशवर्धन की घर में एंट्री भी होगी और वही सभी को सच बताएगा। शादी में ऐसी ऐसी चीज़ें खुल के आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। प्लस एक नया किरदार आया है जो कि बहुत मिस्ट्री ला रहा है, जो सिद्धि माता से ही जुड़ा हुआ है। उसको सिद्धि माता ने ही बचपन से पाला है जब से वो अपने घर से निकला है। और उसका अपना घर कौन सा है? तो जो आर्या का घर है, जो गायत्री माँ का घर है, वो उसका घर है। वो गायत्री माँ का कौन है, वो वहाँ कब पहुँचेगा और वो राज सारे कैसे खुलेंगे। फिलहाल तो अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अनु की मम्मी बहुत इमोशनल भी हैं क्योंकि एक बेटी को जो उन्हें विदा करना है। अब देखिए, अनु के परिवार वालों को भी इस सच के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि अनु को थोड़ा सा हिंट जरूर दिया है सिद्धि माँ ने, लेकिन ये सारा सच अभी नहीं बल्कि आगे चलकर खुलेगा जब कहानी में शादी वाला सीन दिखाया जाएगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।